सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, उसमें आपने देखा कि एंट्रोपी इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, अगर सिस्टम में कोई चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, हमने ये देखा इन टर्म्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड हीट रिलीज। ठीक है, और हीट लॉस भी हम बोल सकते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि हमने ये इक्वेशन लिखा था कि Q1 by T1 प्लस Q2 by T2 इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, Q1 by T1 प्लस Q2 by T2 इज इक्वल टू होगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, मेरे पास कोई यहाँ पे लिख देता हूं, अगर मेरे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो हो रही है इनफाइनिटेसिमली स्लोली। ठीक है, इनफाइनिटेसिमली स्लोली हो रही है। उसमें कौन सी प्रोसेस होगी? अगर साइक्लिक प्रोसेस है और अगर हम कार्नोट साइकिल को फॉलो करें तो दो टाइप की प्रोसेस होगी। ठीक है, एक होगी आइसोथर्मल और दूसरी होगी एडियाबैटिक। साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, रिवर्सिबल है, दोनों में ये दो प्रोसेस हो रही है। अगर आइसोथर्मल होगी या फिर एडियाबैटिक होगी, अगर वो रिवर्सिबल हो रही है यानी बहुत ही धीरे हो रही है, इनफाइनिटेसिमली स्लोली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास साइक्लिक प्रोसेस और ये प्रोसेस हो रही है तो इसका हर एक का q by t टर्म का जो समेशन है, जितने भी q by t आएगा हर एक साइकिल के लिए, जितने भी q by t टर्म है, ठीक है, देन summation of all q by t terms equals to 0। ठीक है, सबका समेशन क्या है? 0 है। कहां से पता चला हमको? यहां से कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल प्रोसेस है, तो उसका जो हर एक का q by t टर्म आएगा, वेदर इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, उसका हर एक का जो q by t टर्म का जो समेशन होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमको उसको और डिटेल में जानना है। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल हम एक साइक्लिक प्रोसेस ले लेते हैं। ठीक है, हम एक पूरे की पूरी साइकिल ले लेते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। हमने कार्नोट साइकिल को ही यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, कार्नोट साइकिल में जैसे प्रोसेस हो रही थी वो हमको याद रखनी है कि वहां पे कैसे प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिया है प्रेशर, यहाँ पे लिख दिया है वॉल्यूम। ठीक है, मैं पूरा लिख दिया, ये क्या है? प्रेशर, और ये है हमारा वॉल्यूम। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल दो स्टेट है। ठीक है, एक स्टेट है स्टेट ए, ये पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, हमारे पास दूसरा स्टेट है, वो है स्टेट बी। ठीक है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपकी जो सिस्टम है वो स्टेट, वो जो है जो सिस्टम है आपकी, वो स्टेट ए से स्टेट बी में जा रही है। ठीक है, क्या काम इधर है? स्टेट ए से स्टेट बी में जा रही है, वापस वो बी में से स्टेट ए में जा रही है। मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो ये जो ए से बी और बी से ए है वो क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसे साइक्लिक प्रोसेस है? इनिशियल पोजीशन से पहले फाइनल पोजीशन में आया और फाइनल पोजीशन में से वापस इनिशियल पोजीशन में आया। ठीक है, और अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेट ए में से ये फाइनल स्टेट बी में आया और फाइनल स्टेट बी से वापस ये कहां पे? इनिशियल स्टेट ए में आया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम ऐसा बोल देते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि सपोज अ साइक्लिक प्रोसेस, कौन सी साइक्लिक प्रोसेस है? ए टू बी है और बी टू ए है। ठीक है, पहले ए से बी में जा रहा है और फिर वापस बी से ए में आ रहा है सिस्टम। ठीक है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस
अंदर कार्बन साइकिल छोटी 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 बहुत ही छोटी कार्बन साइकिल यहाँ पे हो रही है, ठीक है। वो हमको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। कि सपोज कि एक यहाँ से हो रही है, ठीक है, ये हमारी एक कार्बन साइकिल है, यहाँ से हमारी कोई दूसरी कार्बन साइकिल है, यहाँ से कोई हमारी तीसरी कार्बन साइकिल है, यहाँ से कोई हमारी चौथी कार्बन साइकिल है। ऐसी एक साइक्लिक प्रोसेस, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कई साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे होगी, ठीक है। ये जो बता रहा है ये क्या है, हमारी एक कार्बन साइकिल है, एक पूरे की पूरी साइकिल है, उसमें कार्बन साइकिल सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल कार्बन साइकिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक कार्बन साइकिल, ये दूसरी तीसरी, ऐसी कई सारी कार्बन साइकिल्स होगी, ठीक है। ये कैसी होगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक है। कोई कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, उसमें ये सारी की सारी साइकिल्स फॉलो की जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी कार्बन साइकिल। अब आप देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्रेजेंट करेगा एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मैं आपको पाथ बना, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या फॉलो करेगी, एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करेगी। यहाँ पे लिख देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, लाइन, ठीक है, वो एसी जो लाइन है, ये जो एसी लाइन है वो कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक। जो वर्टिकल लाइन है मतलब कि ये वाली है, बराबर, जो ऐसे है, ठीक है, सीधी जो लाइन है वो उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल, ठीक है। वो कौन सी प्रोसेस हो रही है, आइसोथर्मल हो रही है, हमने देखा है, ठीक है। वो कार्बन साइकिल में दो टाइप की प्रोसेस होती है, ठीक है। कार्बन साइकिल में दो टाइप की प्रोसेस होती है। कौन कौन सी होती है, एक आइसोथर्मल होती है, दूसरी एडियाबैटिक होती है। तो वर्टिकल लाइन जो होगी, जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास वो कौन सी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अब क्या होगा कि ये जो पूरी साइकिल है, ठीक है, ये इसके अंदर वापस आपको रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया, स्टेट ए लिया, स्टेट बी, ये पूरे की पूरी एक साइकिल ड्रॉ की थी और हमने बोल दिया कि कोई रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब कि बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्लो हो रही है, ठीक है। और उस पूरी की पूरी साइकिल के अंदर छोटी छोटी दूसरी कार्बन साइकिल फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब कार्बन साइकिल में क्या होगा, तो दो टाइप की प्रोसेस होगी, एक होगी आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी होगी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने बोला कि ये जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। वो कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। और जो सीधी लाइन है यानी कि जो वर्टिकल लाइन है वो कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, तब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिंग के अंदर, ठीक है, ये पूरे की पूरी जो मेन साइकिल है, अगर छोटी छोटी कार्बन साइकिल इसके अंदर फॉर्म हो रही है तो इसके अंदर एक लूप बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लूप फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि एक लूप है वो दूसरे लूप को कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, क्या करेगा, आप इसको ग्राफ के थ्रू समझे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि इन दिस साइकिल लूप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस is
ठीक है। अब क्या करेगा, इनफाइनिटेसिमली स्लो चेंज। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, बहुत ही छोटी होगी। तो क्या करेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली प्रोसेस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाली जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। ठीक है, कैंसल आउट कर देगी। मतलब जितनी भी एडियाबैटिक प्रोसेस है वो क्या होगी, सपोज जितनी भी एडियाबैटिक प्रोसेस है वो क्या होगी, कैंसल आउट हो जाएगी। मतलब ये जो पूरे का पूरा जो कर्व है, जो मेन साइकिल है, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल और कौन सा, रिवर्सिबल कर्व हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, तब देखिए यहां से ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी कई हॉरिजॉन्टल साइकिल है, वो लूप बना रही है। वो जो लूप बन रहे हैं, वो जो लूप है वो एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ये सीधी लाइन जो वर्टिकल लाइन है वही बची है। ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो है वो कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस के पूरे का पूरे जो साइकिल है वो कौन सा कर्व बन गया, आइसोथर्मली रिवर्सिबल कर्व। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ऐसा चेंज हो रहा है, हमको इसका हीट एक्सचेंज का चेंज देखना है। ठीक है, और इसके बाद में हमको क्या देखना है, इसका एंट्रोपी चेंज देखना है। वो हम कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमने कार्बन साइकिल में हर एक साइकिल का हमने देखा था, कार्बन साइकिल में कि हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, और वर्क डन में से हमने क्या कैलकुलेट किया था, हीट एक्सचेंज ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये जो एक मेन साइकिल है ऐसे ली जा रही है, उसके अंदर जो छोटी छोटी कार्बन साइकिल जो फॉर्म हो रही है, ये जो कार्बन साइकिल जो फॉर्म हो रही है, उसका हर एक साइकिल का जो छोटी छोटी कार्बन साइकिल है, उसकी हमें हीट कितनी एक्सचेंज हुई है वो कैलकुलेट करना है। ठीक, इसकी जो हीट, इसका जो हीट चेंज है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, वैसे थियोरेटिकली हम छोटी छोटी साइकिल का हर एक का हीट एक्सचेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज होगा वो कैसा, बहुत ही छोटा होगा, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, कि q1 by t1 plus q2 by t2 is equal to 0। मतलब जितने भी q by t आएगा, q by t टर्म आएंगे, उसका जो समेशन होगा वो कौन सा होगा, उसका आंसर क्या आएगा, 0। अब हमारे पास बहुत सारे q by t टर्म आएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी काइनेटिक साइकिल है, इनफाइनिटेसिमली बहुत सारी काइनेटिक साइकिल है। ठीक है, सीरीज ऑफ कार्बन साइकिल। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको सबका क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, हर एक का समेशन करना पड़ेगा, हर एक कार्बन साइकिल के हीट एब्जॉर्प्शन का समेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, समेशन की साइन की सिग्मा लिया, और q by t इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ q by t इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। अब हमको पता है कि ये जो हमारा Q है उसका चेंज कैसा है, बहुत ही सीरीज प्रोसेस इज इनफाइनिटेसिमली स्लो देन change in heat is dq। ठीक है, अगर प्रोसेस ही स्मॉल है तो उसका जो हीट एक्सचेंज होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। मतलब कितने, किसके जितना होगा, dq जितना होगा। मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ क्या होगा, dq by t इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हमने dt क्यों नहीं लिया, dt क्यों नहीं लिया, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि हमारी जो साइकिल परफॉर्म हो रही है उसका जो टेम्परेचर है वो कौन सा है, T, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T पे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो dq by t यहाँ पे आया, ठीक है, समेशन ऑफ dq by t। अब आप वापस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हमारा स्टेट A में से स्टेट B में जा रहा है। मतलब साइकिल में पहले, प्रोसेस से पहले ये पाथ शुरू होता है, क्योंकि ये रास्ता है कि पहले वो कहां पे गया, A से B में। मतलब हम इसको बोल देंगे पाथ
हुआ पाथ 1, ये पहला रास्ता है साइक्लिक प्रोसेस का। फिर क्या किया साइकिल ने, बी से ए की तरफ गए तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, खत्म हो गई। ठीक है, सिस्टम कहां पे गए, बी से ए गए, तो ये क्या हुआ हमारा पाथ 2, ये क्या हुआ हमारा पाथ 2 हुआ। अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब हमारे पास प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है, हमारे पास दो पाथ है, पाथ 1 है और पाथ 2 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक पहुंचने में कई सारे स्मॉल कार्बन साइकिल्स परफॉर्म होंगे। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, ए से बी तक बी तक जा रहा है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसके रास्ते में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी कार्बन साइकिल फॉर्म हुई होगी। ऐसे ही बी से ए तक जाने में बहुत सारी कार्बन साइकिल्स फॉलो हुई होगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले यहां से लेके यहां तक की जितनी भी कार्बन साइकिल्स है उसका हमको क्या चीज है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, dq/t कैलकुलेट करना है। फिर b से a तक जाने के लिए जितनी भी कार्बन साइकिल फॉर्म हुई उसका भी हमको क्या कैलकुलेट करना है, dq/t। तो बहुत सारी कार्बन साइकिल्स ले जाएंगे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, फ्रॉम पाथ a टू पाथ b and again from path B to path A, series of carbon cycles are formed। ठीक है, सीरीज ऑफ कार्बन साइकिल फॉलो होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक का समेशन करना पड़ेगा। अगर हमको इसका हर एक का समेशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इस समेशन ऑफ dq by t इज इक्वल टू, पहले पार्ट में कौन सा स्टेट a से b में जा रहा है। ठीक है, तो हमको लिमिट क्या रखनी पड़ेगी, a टू b, और उसका हर एक आपको क्या कैलकुलेट करना है, dq/t, हर एक कार्बन साइकिल का dq/t कैलकुलेट करना है। प्लस दूसरा बात कौन सा लिया है, पाथ b टू पाथ a। ठीक है, दूसरा रास्ता लिया है जो वो है b टू a dq/t, ये हुआ। और हर एक का जो समेशन होगा वो उसका आंसर कौन सा आएगा, 0 आएगा। ये आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहां तक तो इजी है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, आपको सिर्फ ग्राफ को फॉलो करना है। ठीक है, dq/t a टू b dq/t प्लस b टू a dq/t, उसका समेशन क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये जो टर्म है a टू b dq/t, इसका मतलब क्या हुआ, a टू b dq/t का मतलब ये हुआ कि ये जो a टू b dq/t है वो क्या है, मतलब यहां से यहां तक जितनी भी कार्बन साइकिल्स आपकी फॉर्म हुई है उसका dq/t का समेशन है। ठीक है, ये पूरे का पूरा, और ये प्रोसेस भी कैसी हो रही है, रिवर्सिबल हो रही है, यानी कि इनफाइनेटिसिमली स्लो प्रोसेस हो रही है। ये टर्म भी क्या बता रहा है, इसी की तरह b से a तक आपका प्रोसेस जा रहा है, उसके अंदर सीरीज ऑफ कार्बन साइकिल्स फॉर्म हो रही होगी, तो उसका हर एक का इसमें क्या, ये क्या है, dq/t का समेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे ले जाएंगे, ये। ठीक है, a टू b टू a dq/t को इसको हम यहां से इस साइड ले जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, a टू b dq/t इज इक्वल टू, अगर इस साइड जाएगा तो प्लस में से क्या हो जाएगा, माइनस b टू a dq/t, ये आया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसकी लिमिट जो है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको ये साइन चेंज करना है। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो हमको चेंज करनी है। तो क्या होगा, अगर हम इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, dq/t इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है वो किसके लिए था हमारे पास, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख देता हूँ पाथ 1 के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए ये वाला टर्म, ठीक है। और ये किसके लिए, पाथ 2 के लिए, ठीक है। ये किसके लिए, पाथ 2 के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है ये ए से बी तक आ जाएगा, उसका एंट्रोपी चेंज है। क्या है, एंट्रोपी चेंज है। ये भी क्या है, ये बी से ए तक जाने का एंट्रोपी चेंज, ये एंट्रोपी चेंज बता रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। अब हमको इसका ही करना है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप पाथ ए लेते हो और ये उसका एंट्रोपी चेंज है, अगर आप पाथ 1 का एंट्रोपी चेंज है तो वो क्या है, a to b dq by t। पाथ 2 का जो एक्सचेंज है, पाथ 2 का जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, a to b dq by t। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंट्रोपी का जो चेंज है वो आपने कौन सा रास्ता लिया है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए और बी से ए तक जाने के लिए आपने कौन सा रास्ता लिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपके स्टेट कौन से है, ठीक है। आपके स्टेट कौन से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। अगर मैंने यहाँ पे स्टेट बदल दिए, ठीक है, ये मेरे पास स्टेट बी से स्टेट ए तक मैं जा रहा हूँ, तो उसका एंट्रोपी चेंज का कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैंने स्टेट की लिमिट बदल दी तो क्या हुआ, ए से बी तक जाए तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर ए से बी जाएगा तो ये जो एंट्रोपी चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट फॉर एनी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज does not depends on the path taken but only depends on states of the system, ठीक है। किसके ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम। दूसरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड इट हैज डिफाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। इसकी कोई डिफाइनाइट क्वांटिटी होगी। अब यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 तक, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप ये ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है इसको हमको डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन था, ठीक है। हमने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे कुछ फंक्शन है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब कौन से फंक्शन, ये सब सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब ये सिंगल वैल्यूड जो फंक्शन है, इसी तरह ये भी क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि स्टेट फंक्शन है डिफाइनाइट क्वांटिटी वाला, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो
डिनोटेड बाय कैपिटल एस, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एस। और आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं कि इट इज सिंगल वैल्यूड। आप ये याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए आपको, इट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कौन सा है, सेम है, ठीक है, a to b dq by d for पार्ट 1 एंड a to b dq by d पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं अभी आगे, ठीक है, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम ऐसा बोल दें कि सिंगल वैल्यू फंक्शन है, हम ऐसा बोल दें कि हर एक स्टेट की जो एंट्रोपी, ठीक है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमने ग्राफ में देखा कि वापस यहाँ पे छोटा सा हमने ग्राफ में देखा, हमको ये पता चल गया पहले तो कि ये जो एंट्रोपी है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की एंट्रोपी हमको चेंज करनी है और यहाँ की एंट्रोपी चेंज करनी है, यानी कि स्टेट ए की चेंज करनी है और स्टेट बी की चेंज करनी है, ठीक है। अगर हम कह दें कि इफ SA is the entropy change of at initial state A of the system and SB, ठीक है, SB is the entropy change at final state B of the system, ठीक है। SA है वो क्या है, स्टेट A की एंट्रोपी, SB क्या है, स्टेट B की, यानी फाइनल स्टेट की एंट्रोपी। तो अगर हमको चेंज ऑफ एंट्रोपी चाहिए, देन change in entropy is given by, ठीक है, हमको चेंज इन एंट्रोपी पता है, अगर हमको किसी का चेंज बताना है, ठीक है, यहाँ देखिए इसका हमको चेंज बताना है, ठीक है, एंट्रोपी का, तो हम एंट्रोपी का चेंज बताने के लिए क्या यूज करेंगे, डेल्टा एस। मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, एसपी, मतलब फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस एसए, यानी कि इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी, ठीक है। वो किसके जितना होगा, तो हमारा जो पहले का फॉर्मूला था क्या था, Q by T के जितना होगा, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर हमको अब दो इक्वेशन का काम है, ठीक है, ये डेरिवेशन का आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको आईएमपी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इनफाइनाइटेसिमली, मतलब बहुत 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 छोटा चेंज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होगा हमारे पास, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होगा, तो हम एंट्रोपी को कैसे डिनोट करेंगे, A to B dq by T से डिनोट करेंगे, ठीक है, A to B dq by T से डिनोट करेंगे। क्या होगा ये, ds is equal to A to B dq by T। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट टेंपरेचर, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट टेंपरेचर फॉर फाइनाइट चेंज, मतलब इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइटेसिमली स्लो नहीं, फाइनाइट चेंज, ठीक है, फाइनाइट चेंज। तो हमको एंट्रोपी कैसे डिनोट, हम एंट्रोपी को कैसे डिनोट करेंगे, तो ds is equal to dq by T, ठीक है, क्या आएगा, ds is equal
ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, लेकिन जनरली आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप कार्बन साइकिल को लेकर, जैसे हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है, हमने कार्बन साइकिल का एग्जांपल लेके कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी को डिस्कस किया, तो इसका मतलब क्या हो कि कार्बन साइकिल जो है आपका वो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस को कार्बन साइकिल फॉलो करता है, इसलिए ये जो चेंज है वो भी कैसा होगा,